हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयन की और आयन पे आने वाले आवेश की। यानी आयन आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका धन आयन और एक होता है आपका ऋण आयन। तो धन आयन पे हम प्लस का वन आवेश देखते हैं, प्लस का 2 चार्ज देखते हैं, प्लस का 3 देखते हैं। इसी तरह ऋण आयन पे माइनस का 1 माइनस का 2 चार्ज हम देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता इन आयनों पे ये प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज आया कहाँ से है। इस वीडियो में मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि धन आयन पे प्लस का चार्ज आता कहाँ से है और ऋण आयन पे माइनस का चार्ज आता कहाँ से है। ये जो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आप एलिमेंट देख के बता देंगे कि किस पे प्लस आने वाला है और किस पे आने वाला है माइनस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आयन। तो पहले बात करते हैं आयन की। आयन आपके दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं धन आयन और एक होते हैं ऋण आयन। धन आयन उसे कहते हैं जिस पर प्लस का चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका Na प्लस, Mg+2, Al+3। ये क्यों कौन है आपके? ये आपके धन आयन है। धन आयन कौन होते हैं? जिन पर प्लस का चार्ज होता है। इसी तरीके से आपका Li+1। तो जिन पर प्लस का चार्ज होता है वो आपके कहलाते हैं धन आयन। अब बात करते हैं ऋण आयन, जिन पर आपका माइनस का चार्ज होता है। Cl-, F-, O-2। तो जिन पर आपका माइनस का चार्ज होता है वो हमारे क्या होते हैं? ऋण आयन। अब इन पर प्लस चार्ज कब आता है किसी परमाणु पर? किसी परमाणु पर प्लस चार्ज जब आता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जिस पर प्लस चार्ज है उसका मतलब क्या है? उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है। पहली बात ये। तो जिस पर प्लस चार्ज है उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अब इस पर एक प्लस चार्ज है तो उसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। कितना त्यागा है? एक। इस पर 2 चार्ज है, इसने 2 त्यागे हैं। इस पर 3 चार्ज है तो उसने 3 त्यागे हैं। और जिस पर माइनस चार्ज है उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसका मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या आती है? कमी आ जाती है। कमी को हम दिखाते हैं प्लस से। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज को हम दिखाते हैं माइनस से। इसका मतलब क्या है? वृद्धि हो गई। यानी इस पर 10 थे इलेक्ट्रॉन, माना है 10 हो, तो एक इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर लिया, माइनस चार्ज आ गया, तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ऐसे क्लोरीन का 17 होता है वैसे तो, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 18। इसका 9 होता है, एक ग्रहण कर लिया, कितने हो जाएंगे इसके पास? 10। तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो जितना जिसके ऊपर चार्ज होता है उसने इलेक्ट्रॉन अपने उस दूसरे को दे दिए हैं और जितना जिस पर माइनस चार्ज है उसने दूसरे से अपने उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन। धन आयन उन्हें कहते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे होते हैं। ऋण आयन उन्हें कहते हैं जिन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते हैं। लेकिन इस पे +1 +2 +3 +1 माइनस माइनस -2 ये आया कहाँ से? हमें कैसे पता चलेगा? -1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, -2 आ जाएगा। इन सभी आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं। तो पहले इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको इनके पहले पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। जैसे ये एलिमेंट इनके आपको क्या आना चाहिए? परमाणु क्रमांक। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं सोडियम को। तो सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। तो सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करूं मैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 11 का मतलब यह है जो सोडियम है आपका, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 परमाणु क्रमांक का मतलब यह है जो हमारा सोडियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। यानी जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे जो सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कक्षाओं में चक्कर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उनकी एक संख्या होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 2 लगाते हैं,
दूसरी में 8 लगाते हैं, तीसरी में 8 लगाते हैं, चौथी में 18, फिर 18 और फिर 32। ऐसी क्रम से आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो पहली में 2, फिर 8, 8, 18, 32, इस तरीके से कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा, आगे की बात बाद में कर लेंगे। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18 और फिर आपका क्या है, ये आपकी है छठी। कितने लगाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपकी सोडियम है, सोडियम के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम, ठीक है, ये हमने ले लिया सोडियम। तो सोडियम के हमने चक्कर लगा दिए। ये क्या है आपका सोडियम का मान लिया नाभिक है, इसके चारों निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मैंने बताया 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इससे ज्यादा चक्कर लगाएंगे नहीं। फिर उसके बाद कितने लगाते हैं, 8। तो आपने 8 चक्कर लगा दिए पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8, फिर तीसरी में कितने लगाते हैं, 8। लेकिन सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन है 11, तो 11 ही तो चक्कर लगा पाएंगे। अब उसके बाद कितना बचा, 8 लगाते, लेकिन सोडियम के पास है 1, तो 2, 8, 10, 1, 11, कितना हो गए, कुल 11 हो गए। जैसे आपकी एक सीट है स्कूल की, इस पर अधिकतम बच्चे बैठ सकते हैं कितने, 8। तो इस पर अधिकतम कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 8। अब बच्चे माना 1 आया तो 1 बैठ जाएगा, 2 आए 2 बैठ जाएंगे, 3 आए 3 बैठ जाएंगे, 4 आए 4 बैठ जाएंगे, यानी 7, 8 पूरे बैठ जाएंगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन था, 1 बैठ जाएगा, दूसरा आएगा दूसरा बैठ जाएगा, तीसरा आएगा तीसरा बैठ जाएंगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। 8 से कम कितने भी आ जाए, 8 से ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। अगर उससे ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम चौथी कक्षा ले लेंगे 18 सीट वाली। इतना क्लियर हो गया आपका। तो पहली कक्षा में 2 चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8। तो सभी परमाणु जो होते हैं, जो कक्षाओं की संख्या होती है, ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या इसी के बराबर अपने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। यानी अपने बाह्यतम कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे परमाणु, या फिर 8 करेंगे, या 8 करेंगे, या 18 करेंगे, या 32 करेंगे। लेकिन जो अष्टक नियम का पालन होता है वो आपका किसको होता है, 8 पे हो जाता है। किसको होता है, 8 पे। तो सभी परमाणु जो होते हैं अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8। जैसे अमीर लोग होते हैं, अमीर कौन है, एलन मस्क, अंबानी, अडानी, ये लोग कौन है, अमीर है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनों में परमाणुओं में अमीर माना जाता है, जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अमीर माना जाता है। तो सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, इनकी बराबरी करना चाहते हैं। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना है, 1 है। तो ये 1 क्या करता है, दूसरे को दे देता है, किसी और को दे देता है। इसको मैं आपको एकदम डीपली समझाता हूँ अच्छी तरह। अब हम यहाँ ले लेते हैं दूसरा क्लोरीन। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 17। यहाँ से आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इस पर प्लस कहाँ से आता है, माइनस कहाँ से आ जाए। आप खुद बता दे करोगे कि देखकर कि इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। बस आप वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। तो इसका 17 है। 17 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चक्कर लगा लीजिए। ये आपका क्लोरीन है, पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, 2। उसके बाद कितने लगाएंगे आपके, 8। फिर उसके बाद कितने लगाएंगे आपके, 8 लगाएंगे, 2, 8, 8। लेकिन मैंने 8 चक्कर लगा दिए तो 18 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कुल कितने हैं, 17। तो 7 चक्कर लगा दिए। तो यहाँ पर Na है और यहाँ पर क्या है आपका Cl। तो जो क्लोरीन भाई है ये भी अपने बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में लास्ट वाली सेल, ये भी अपने बाह्यतम कोश में लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। और जो हमारा सोडियम भाई है वो भी 8 करना चाहता है। लेकिन सोडियम भाई को 8 करने के लिए 7 की जरूरत है, और क्लोरीन भाई को आपकी 1 की जरूरत है। अब इन दोनों के बीच क्या रहती है, लड़ाई हो जाती है। ये 7 आदमी मान रहा है, ये 1 आदमी मान रहा है। तो जब 7 आदमी 1 आदमी को पकड़ लें तो उसके पैसे वैसे सब छीन लेंगे। तो ऑप्शन 2 है इसके पास, एक तो या प्यार से दे दे, इज्जत से घर चले जाए, या फिर मारपीट कर दे दे। दोनों ऑप्शनों में देना हो सही है, क्योंकि ये कौन है, 7 लोग हैं और ये क्या है, बेचारा अकेला है, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से यहाँ होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इससे ले नहीं सकता क्योंकि ये 7 है, 7 की ताकत की होगी, ज्यादा होगी। और ये अपना क्या है, ये अपना सिंगल है, या तो इसको दे दे अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्यार से, या फिर जबरदस्ती से छीन लेंगे। तो होता यह है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, किसको दे देता है, क्लोरीन भाई को। तो क्लोरीन भाई को दे देता है। तो क्लोरीन भाई के बाह्यतम कोश में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इसके जो वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये गायब हो जाता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो मैंने ये बताया था जो आपका इलेक्ट्रॉन त्यागता है
उस पर क्या आता है प्लस चार्ज। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना त्यागा दिया, किसको दिया, इसको दिया। तो सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इस पर क्या आया, प्लस चार्ज आया, प्लस का एक आया। क्लियर हुआ। तो सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था अपने वाइटम कोष में ऐड करने के लिए, इसलिए सोडियम का क्या हुआ, प्लस चार्ज आया। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने ही प्लस आता है। एक क्यों त्यागा, क्योंकि एक ही तो वाइटम का कोष में एक्स्ट्रा आता, दो थोड़ी नहीं थे, तो दो प्लस का चार्ज आता। इसी तरह क्लोरीन जो था, क्लोरीन के वाइटम कोष में 7 रुपए तो थे, लेकिन इसको भी ऐड करने थे, तो इसने एक हिस्सा ले लिया, एक ही तो लिया, तो इसलिए इस पे एक माइनस आया। तो कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने प्लस आते हैं, और जितने ग्रहण कर लेता है उतने माइनस आ जाते हैं। अब हम सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, तो पहला सोडियम के पास कितनी थी आपकी, 11 थी। कितनी थी, 11। अब एक इसने किसी और को त्याग दिया, प्लस का चार्ज आएगा तो कितनी रह जाएगी, 10 रह जाएगी। अब इसी तरीके से मैं आपको मैग्नीशियम भी समझाता हूँ। तो हमारा जो मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 12 है। तो हमारा जो मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12। अब प्लस चार्ज कैसा है ये देखिए। पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, 2 चक्कर लगाएंगे। उसके बाद कितने लगाएंगे, 8। कुल 10 हो गए। कितने हो गए, 10। तो कुल हो गए आपके 10। लेकिन तीसरी कक्षा बची, तीसरी कक्षा में 8 तो आ ही नहीं सकते, कितने लगाए, 2। तो 2 ये चक्कर लगा रहे हैं। अब ये किसी से कितना लेना चाहेगा, 6 लेना चाहेगा। अब यहीं पर इसको ऑक्सीजन को कर दिया हमने। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 6। तो पहली कक्षा में कितना चक्कर लगाएंगे, वो सॉरी, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो पहली कक्षा में हमने चक्कर कितने लगा दिए, 2। ये 2 लगा दिए हमने चक्कर। फिर उसके बाद कितने लगाएंगे आपके, 6। तो ये दोनों ही अपने वाइटम कोष में ऐड करना चाहते हैं। मैग्नीशियम भाई भी करना चाहता है, मैग्नीज भाई को ऐड करने के लिए 6 की जरूरत है, और ऑक्सीजन भाई जो हमारा है, इसको ऐड करने के लिए 2 की जरूरत है। अब इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो जाए, तो ऑक्सीजन के पास 6 लोग हैं, 6 लोग 2 को आराम से मार पीट लेंगे और छीन के ले जाएंगे, या तो जब प्यार से दे दें अपने इलेक्ट्रॉन, या फिर लड़के ले लें, क्योंकि इनके वाइटम कोष में क्या है, संख्या ज्यादा है। तो इसलिए मैग्नीशियम भाई के पास सीधा सा उपाय होता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भाई को दे देते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन भाई को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इनके वाइटम कोष में जाते हैं 8, और हमारा जो ऑक्सीजन भाई होता है उसके ही पास कितने हो जाते हैं, 8। तो दोनों के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पास भी, इसके ही पास भी। अब प्लस चार्ज कैसा है, क्योंकि मैग्नीशियम भाई ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिए थे अपने वाइटम कोष में ऐड करने के लिए, तो मेन मकसद ये है वो 8 है। सब अपने वाइटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, जिससे कि हो जाए ये भी अमीर बन जाए। तो उसने 2 इसको त्याग दिए, ये सिंपल सा तरीका था। जब इसने 2 इसको त्यागे, तो इसलिए इसको प्लस का 2 चार्ज आ गया, और 2 इसने इससे लिए, तो इसलिए इस पर माइनस का 2 चार्ज आ गया। क्यों लिए, क्योंकि ये भी ऐड करना चाहता था, ये भी ऐड करना चाहता था। इसी तरीके से मैं एल्यूमिनियम का आपको दिखाऊं, तो एल्यूमिनियम का ले लें। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपका 13। तो पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे आप खुद जान सकते हैं, पहली में 2, उसके बाद 8, और उसके बाद 3। तो इसको ऐड करने के लिए कितने की आवश्यकता है, पूरे 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 5 तो कोई इसे देना नहीं वाला, ये 3 किसी और को अपने दे देगा। तो 3 इसके गायब कर दिए हमने, कितने रह गए इसके वाइटम कोष में, 8 रह गए। तो इसके जब वाइटम कोष में 8 रह गए, 8 करने के लिए कितने दिए इसने दूसरे को, 3 दिए, तो इसलिए इस पर प्लस के 3 चार्ज आता है। अगर हम इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, तो इसका 13 था, और 3 इन्होंने किसी और को दे दिए भाई को, तो इसके पास कितने रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ऐसे मैग्नीशियम था, इसका कितना था आपका, 12 था, तो इसने किसी को दे दिए, प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, तो इसके पास कितने रहेंगे, 10 रह जाएंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके की हम बात करते हैं फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन को माइनस चार्ज कैसा है। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, वो होता है हमारा 9। कितना होता है, 9। फ्लोरीन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है 9। चक्कर लगाते हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे 2, उसके बाद लगाएंगे कितने, 7। तो इसके वाइटम कोष में कितने, 7 ये किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि उनके पास 7 की पावर है। एक किसी से ये ले सकता है, तो ये एक किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसलिए एक ले लेता है, तो इसलिए इसमें माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसे ऑप्शन ने यहाँ 2 लिए थे, इससे किससे, मैग्नीशियम, इसलिए पे इससे क्या आता है, माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। तो समझ में आ गया। कोई सभी परमाणु अपने वाइटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतना प्लस चार्ज लेते हैं, जितने ग्रहण करते हैं उतना माइनस चार्ज आता है। एक बार और मैं आपको दोहराता हूँ, सोडियम के वाइटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इन्होंने त्याग दिया, इसलिए इस पर 1 प्लस का चार्ज आया। क्लोरीन के वाइटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जो ऐड करना चाहता था, 1 इन्होंने ले लिया, किसने, मान लो सोडियम से ही ले लिया, 1 ले लिया, तो इसलिए 1 इसने लिया था, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया।
इसी तरह एल्यूमिनियम था, इसके भाइतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 जो किसी 5 दूसरे से ले नहीं सकता क्योंकि ऐड करने के लिए इसको 5 की जरूरत है, इसलिए इन्होंने 3 किसी को दे दिए, इसलिए इस पर प्लस का 3 चार्ज आ गया। Li की बात कर लो तो Li का जो होता है 3 होता है परमाणु क्रमांक आपका, तो पहली कक्षा में कितना चक्कर लगाएंगे 2, उसके बाद 1। अब इसको भाइतम कोष में कितना करना है 8 होंगे नहीं, 7 को ही देने नहीं वाला, तो 1 ये किसी को त्याग देगा, तो ये जो वाली अवस्था पूरी कर लेगा, स्थायी वाली 2 वाली। तो 2 पे भी क्या माने जाते हैं, अमीर माने जाते हैं। तो Li भी जो रहेगा आपका अमीर हो जाएगा, तो इसलिए Li भी प्लस है क्योंकि उसने अपने भाइतम कोष का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसी तरीके से हम बात करें मैग्नीशियम की, इसके भाइतम कितने कोष में कितने थे आपके सामने 2 थे, तो 6 ये किसी से ले नहीं सकता था, इसलिए इसने 2 ऑक्सीजन को दे दिए थे, जिससे ऑक्सीजन के 8 हो गए थे और इसके भी 8 हो गए थे। इसने 2 त्यागे थे, जितने त्यागे थे इसलिए इसके पर प्लस का 2 चार्ज आ गया था, और इसने 2 ग्रहण किए थे इसलिए इस पर माइनस का 2 चार्ज आ गया था। एफ ने भी क्या करा था 7 थे भाइतम कोष में, 1 किसी से लेना है, इसको लेना है, लेने का मतलब माइनस चार्ज आएगा, और देना है, देने का मतलब क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।